मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला पाठ, दो बैलों की कथा यानी दो बैलों की कहानी। ठीक है, इसका पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। पहले दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती। सहज यानी कभी भी स्वतंत्र सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार परोक्ष रूप से उसको ये भी बताया है कि यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से ये कहानी लिखी हुई है। तो उसमें बताया है कि आज़ादी का आंदोलन किस तरह से किया जाता है और कौन सी उसमें भावनाएं व्यक्ति में जुड़ी हुई होती है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। अब है दो बैलों की कथा। इस कथा में प्रेमचंद जी ने बताया है कि हमें जो है जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा। बुद्धिहीन यानी मूर्ख। जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ या उसके सीधेपन, उसके निरापद सहिष्णुता से उसे ये पदवी दे रखी, क्योंकि वास्तव में बहुत ही सहनशील होता है और सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित समझ लेता है, बहुत ही सीधा होता है और इसलिए उसको बेवकूफ़ कहा गया है। गाय के सींग तो होती है लेकिन उसके तो कोई सींग भी नहीं होता है, लेकिन अचानक ही वो सिंह रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है। तो इस तरह से किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। क्योंकि गधे को कैसे भी रख लो, कहीं भी रख लो ना, कहीं बांध लो, खुला छोड़ दो, चाहे उसको मारो, चाहे खराब सड़ी हुई घास दे दो, फिर भी कभी असंतोष नहीं करता, वो सहनशील होता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद यानी दुख की उदासी की स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। और ये सारे गुण किसमें होते हैं? ऋषियों और मुनियों में, जो सुख दुख में समान रहते हैं, है ना, रात दिन समान रहते हैं, हानि लाभ में भी समान रहते हैं, इसलिए उनको ऋषि मुनियों की उपाधि दी गई है। ऋषि मुनियों के जितने गुण, सद्गुणों का इतना आदर नहीं करते देखा। कदाचित ऋषि मुनि के जितने गुण हैं वे सभी उसे पराकाष्ठ को पहुंच गए। अर्थात जितने ऋषि मुनियों गुण होते हैं उतने ही गधे में गुण होते हैं, इसलिए इसकी जो तुलना है ऋषि मुनियों से की गई है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे को समय के लिए बचा कर रखते, जी तोड़ काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य यानी सम्मानित बना दिया। जो देश में उसका गणना होने लगी है। अब मैं इसकी क्या कहानी बताती हूँ आपको कि ये जो कहानी है वो दो बैलों की कथा है और इसमें बताया गया है कि गधे को सबसे बुद्धिहीन माना गया है और जब हम किसी आदमी को अधिक मूर्ख करना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर पुकारते हैं। और गधे के सीधेपन, उसकी सहनशीलता से नहीं उसे यह पद दिला दिया है। गधा दुख सुख हानि लाभ में सम्मानी रहता है, इस प्रकार सीधापन समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। गधे का छोटा भाई है बैल, उसे गधे के समान ही बच्चियाँ ताऊ कहते हैं, परंतु बैल कभी कभी मारता भी है, कभी अड़ियल भी बन जाता है तथा कभी असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से भी नीचे है। जूरी काची के 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछई जाति के थे और काम में बहुत ही सुंदर, देखने में सुंदर, काम में चतुर, डील डौल में ऊंचे। दोनों में भाईचारा था। दोनों आपस में अपनी मूक भाषा यानी मौन भाषा में बातचीत भी कर लेते थे। एक बार जूरी ने दोनों बैलों को अपना साला गया के पास भेज दिया। वह उनके साथ अत्याचार करता था। वे दोनों वापस जूरी के पास आ गए और जूरी की स्त्री बैलों को देखकर जल गई और उसने कहा, कैसे नमक हराम है, भाग आए। दूसरे दिन साला गया फिर आ गया और बैलों को लेकर चला गया। इस प्रकार गया ने दोनों बैलों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। 4-5 दिन तक इधर उधर भटक कर
आखिर जूरी के पास वापस आकर उन्होंने संतोष की सांस ली। कहने का मतलब है जूरी काची जो है वो गैलो को बहुत प्यार करता था, लेकिन गया जो था उसका साला जो था वो गैलो को प्यार नहीं करता। उसको सूखी भूसी डालना, भूखे रखना, काजी हाउस में वो एक बार उनको डाल दिया था काजी हाउस में, है ना। तो काजी हाउस में उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन दोनों बहुत समझदार थे और दोनों ने बहुत ही अच्छे से अपने आप को संभाला और अपनी स्वतंत्रता के लिए अंत तक लड़ते रहे और अंत में वो जूरी काची के पास आ गए। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो उत्तर है, जो पशु लावारिस रूप में घूमते रहते हैं और दूसरों के खेतों में अनायास चर कर नुकसान करते हैं, उन्हें खेत के मालिक पकड़ कर काजी हाउस में बंद करा देते हैं। काजी हाउस का मालिक रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड रखता है तथा जिन मालिकों के पशु होते हैं उनसे हाजिरी के मुताबिक जुर्माना वसूल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ बचपन में मर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसे बात बात पर मारती थी और भरपेट खाना भी नहीं देती थी। बंधे रहने के कारण बैलों को अपने समान समझकर तथा भूखा देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम पैदा हो गया और वह चुपके चुपके उनको रोटी खिलाती थी। तो इस तरह से हमारे पाठ समाप्त हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।